नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बदतमीज पत्रकारिता की रूबिका लियाकतों को लगता है कि पटाखे छोड़ने से ऑक्सीजन निकलता होगा, जैसे श्वेता सिंह को लगता है कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। खैर, उम्मीद करता हूं आपने अखबार पढ़े होंगे और देश की राजधानी दिल्ली की हवा के बारे में वाकिफ भी होंगे। कुछ की बस हेडलाइन देख लीजिए। अमर उजाला ने बैनर हेडलाइन लगाई, दिवाली के बाद 16 शहरों में हवा जहरीली, दिल्ली में 4 साल में सर्वाधिक प्रदूषण। इसके साथ ही एक तस्वीर छापी है जिसमें इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा है। देख रही हो लियाकतों? खैर, दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा, सावधान, दिल्ली देश में सबसे प्रदूषित राजधानी, नोएडा में आतिशबाजी और हवा की धीमी गति ने परेशानी बढ़ाई। रूबिका लियाकत इसी नोएडा में पटाखे छोड़कर प्रदूषण कम करने के अभियान में जुटी हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, दिल्ली एज वर्स्ट दिवाली एयर इन 4 years। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, दिल्ली एयर टर्न्स वेरी पुअर पोस्ट दिवाली। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, क्रैकर्स अनलीश टॉक्सिक हेड क्लोक्स सिटी, मतलब बेलगाम पटाखों ने शहर का दम घोंट दिया। इसका मतलब समझती हो रूबिका लियाकत? और सारे अखबारों ने पहली लीड बनाई है। पूरी रात दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद में खांसते रहे लोग। बच्चों की आंखें जलती रहीं, रोते रहे। लेकिन रूबिका लियाकतों को इससे क्या? ऐसे लोग इतने कुंठित हैं कि वो जहर को प्रसाद साबित करने में पूरी ताकत झोंक देंगे। और कमाल की बात तो यह है कि वो इसे साबित करने के लिए इसे चाट भी सकते हैं। एक तस्वीर देखिए जिसमें रूबिका लियाकत लड़ी छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। यह तस्वीर उन्होंने खुद ही पोस्ट की और लिखा, दिए भी जले और पाखंडियों के दिल भी। पाखंडी तुम हो रूबिका लियाकत, धूर्त और पाखंडी। एक और ट्वीट में लिखा, हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। खाली दिल नहीं जलाओगी रूबिका लियाकत, घर भी जलाओगी। लिखा, समाचार समाप्त हुए। समाचार समाप्त नहीं हुए रूबिका लियाकत, वह अखबारों में छपे हुए हैं। वह खबरें चीख रही हैं कि तुम्हारी तरह के मूर्खों की वजह से बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग खांस रहे हैं, लोग शोर और धुएं से पैदा हुई घुटन की वजह से सो नहीं पाए। यह सब कुछ लियाकतों के अपने बच्चों पर भी गुजरी होगी। लेकिन दलाली में कहीं कमी न रह जाए, इसलिए ऐसे लोग अपने बच्चों को भी अपनी कुंठा, अपनी घृणा और अपनी नफरत के जाल में कस देते हैं। और यह बात केवल प्रदूषण की नहीं है। सुनो रूबिका लियाकत, तबाही की है। यूपी के फतेहपुर में पटाखा मार्केट ही जलकर खाक हो गया। 70 दुकानों में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखे स्वाहा हो गए। 2 किलोमीटर तक आवाज सुनाई देती रही। 50 से ज्यादा गाड़ियां खाक हो गईं। बोलो रूबिका, पटाखा जिंदाबाद, सारी चिंता नॉनसेंस। इसी तरह मध्य प्रदेश के गंधवानी के बिल्दा गांव में दीपावली हाट बाजार में पटाखा दुकानों में लगी आग ने भारी तबाही मचा दी। बोलो रूबिका, पटाखा जिंदाबाद, सारी चिंता नॉनसेंस। भोपाल में 23 लोगों की आंखें और चेहरे झुलस गए। पटाखों की वजह से 20 से ज्यादा मकानों और दुकानों में आग लग गई। बोलो रूबिका, पटाखा जिंदाबाद, सारी चिंता नॉनसेंस। गुजरात की महाशक्ति टेक्सटाइल मिल में रात में पटाखों की चिंगारियां फैल गई। मिल का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। अकेले दिवाली की रात इमरजेंसी नंबर 108 को 5400 से ज्यादा कॉल्स मिली। बर्न केसेस 53% बढ़ गए। बोलो रूबिका, पटाखा जिंदाबाद, सारी चिंता नॉनसेंस। बाकी छोड़िए, दिल्ली के सांसदों के आवास ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में पटाखों से लगी आग ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। इस इमारत का उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी, रूबिका के आराध्य, ने 2020 में किया था। उत्तराखंड के सांसद नरेश बंसल के निजी सहायक कमल गहतोरी ने कहा, पटाखों में मेरा सब कुछ जल गया, पहनने के कपड़े भी नहीं बचे। बोलो रूबिका, पटाखा जिंदाबाद, सारी चिंता नॉनसेंस। ग्रेटर नोएडा से आई इस तस्वीर को देखो रूबिका लियाकत, और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लुधियाना से आगरा जा रही बस की छत पर रखे सामान में आग लग गई और सब कुछ पल भर में खाक। चीख पुकार मच गई। पुलिस कह रही है कि दिवाली का कोई पटाखा छत पर आकर गिरा होगा। बोलो रूबिका, पटाखा जिंदाबाद, सारी चिंता नॉनसेंस। मैडम जी, दिवाली की आग आपके लिए सामान्य हो सकती है। इंसानियत के नाते कलेजा पीटते इस बुजुर्ग के लिए ही आप अपने दिल में आग महसूस कर लेती। दिया बनाने वाले गरीब कुम्हारों के बाजार पर दीपावली के शुभ मौके पर बुलडोजर चलवा दिया सनातनी रेखा गुप्ता ने, जिनके लिए दिल्ली में पहली बार दिवाली मनाई गई। जुबान की आग को कभी किसी दर्दमंद के लिए भी दिल में महसूस करो लियाकतों, लेकिन यह तुम्हारे बस की बात नहीं है।
तो बात केवल प्रदूषण की नहीं है जाहिलों। लेकिन प्रदूषण को क्या हवा में उड़ाया जा सकता है? नहीं, रूबिका लियाकतें उड़ा सकती। PM 2.5 का स्तर 200 के ऊपर ही चला जाए तो हवा बेहद खराब मानी जाती है, खराब तो 100 के बाद ही हो जाती है। देख लो रूबिका लियाकत, तुम्हारी तरह के मूर्खों की करतूतें किस कदर जानलेवा हो उठी। नेहरू नगर में रात 10 बजे ही प्रदूषण 1763 को पार कर गया था। आनंद विहार में 1710, पूसा में 1495, आरके पुरम में 1476 और पंजाबी बाग में 1432। इस तरह लाखों लोगों को अगले कई महीनों के लिए बीमार बना दिया है। सत्ता के पैरों को चूमती रूबिका लियाकतों को इतनी साधारण सी बात समझ में नहीं आएगी। धूर्तता और पाखंड की इंतहा देखिए। रूबिका लियाकत ने इसी 5 जून को अपनी मरहूम अम्मा के वीडियो के साथ एक ट्वीट किया था। लिखा था, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वाह, मां इस दिन को ऐसे मनाती थी जैसे उनका जन्मदिन, पर्यावरण को। और इस मूर्ख को, इस धूर्त को, इस पाखंडी को 1500 और 1700 का जो लेवल है प्रदूषण का, इसमें सनातन दिखाई दे रहा है जाहिल को। लिखती हैं, मुझे याद है मां ने तब सोलर पैनल लगाने की सोची जब इसमें आमतौर पर कम ही लोगों की दिलचस्पी थी। उन्होंने तब कहा था, आने वाले सालों में तुम देखोगी ये सोलर छतरी हर घर की छत पर दिखेगी। ये वीडियो साल 2020 का। ये है पाखंड रूबिका लियाकत। वही पर्यावरणविद रूबिका लियाकत पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण पर पे 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 करने लगती है। ये पे 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 मेरे शब्द या मेरी शैली नहीं है। ये इन्होंने अपने चैनल पर, अपने शो में पिछड़े समुदाय से आने वाली आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। रूबिका लियाकत की अम्मा तो रही नहीं, होती तो अपनी बेटी पर शर्मिंदा होती, लानतें भेजती। ऐसे लोग बच्चों और बुजुर्गों के अपराधी हैं। इनके पिता बेहद बुजुर्ग हैं और इस प्रदूषण का असर उन पर भी निश्चित तौर पर हुआ होगा। पता नहीं कैसे सामना करती होंगी उनके निगाहों का। देखो रूबिका लियाकत, एक और हेडलाइन देखो, तुम्हारे नोएडा की। ग्रीन की आड़ में जमकर चले प्रतिबंधित पटाखे, रेड जोन में पहुंचा नोएडा। इसी नोएडा में रहती हैं रूबिका लियाकत। दिवाली के दिन दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा नोएडा। कुछ शर्म आई? देखिए, मूर्खता सिर्फ मूर्खता होती है। उसे आप सनातन कह देंगे, धर्म कह देंगे, संस्कृति कह देंगे, परंपरा कह देंगे, तो इससे वो मूर्खता विद्वता में नहीं तब्दील हो जाएगी। पटाखों के पक्ष में दलील देने वाले तमाम सनातनियों की खांसते खांसते हालत खराब है। उनके बच्चों की आंखें जल रही हैं, उनके घरों में दिन रात एयर प्योरीफायर चल रहे हैं, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं। धूर्त, पाखंडी। क्यों? क्योंकि देश के साधारण लोगों को उल्लू बनाकर ही उनका धंधा चलता है। अपने आप को पत्रकार बनाने वाली एक्ट्रेस है रूबिका लियाकत। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अपना परिचय कुछ यूं दिया है, टीवी जर्नलिस्ट, हार्ट बिलोंग्स टू उदयपुर राजस्थान, सोल टू इंडिया, लाइफ टू ह्यूमैनिटी। नेटवर्क 18 पर बदतमीजियों से ओतप्रोत एक शो करती है। यूं तो लियाकत का शाब्दिक अर्थ होता है योग्यता, काबिलियत, क्षमता। यह शब्द किसी व्यक्ति की प्रतिभा, निपुणता या किसी कार्य को करने की सामर्थ्य को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि उसमें इस काम को करने के लिए लियाकत है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए योग्य या सक्षम है। इसी तरह मूर्खता की भी लियाकत होती है जी, बदतमीजी की भी लियाकत होती है, बेहयाई की भी लियाकत होती है। कुछ लोगों के भीतर इन गुणों की लियाकतें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो एंकर हो जाते हैं। ये प्रदूषण नॉनसेंस नहीं है रूबिका लियाकत। नॉनसेंस आप जैसों की सोच है, नॉनसेंस ही नहीं, शर्मनाक और विभत्स, बर्बर और अश्लील। वैसे क्या आप में से किसी को रूबिका लियाकत की डिग्री के बारे में पता है? देखिए, देश में बहुत सारे लोगों की डिग्रियों के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी बता दे रहे हैं लोग, और पूछने पर दिखा नहीं पाते। RTI लगाने पर जानकारी नहीं मिलती, मुकदमा अलग हो जाता है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तक का नाम शामिल है। स्मृति ईरानी को नहीं पता कि उनका एडमिशन BCom में हुआ था कि BA में हुआ था। पूरा दोनों में से कुछ नहीं हुआ। इसी तरह कंगना रनौत भी 12वीं पास विद्वान है। नेताओं का तो तब भी चल जाता है, जनता का वोट वहां ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन तब भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शर्म आती होगी, इसीलिए तो बोलते होंगे कि लोग कहेंगे अनपढ़ है। अब समय है कि अपने पत्रकारों, एंकरों, संपादकों की डिग्री, उनकी पढ़ाई लिखाई का लेखा जोखा मांगा जाए। तो आप में से किसी को रूबिका लियाकत की डिग्री के बारे में कोई ठोस जानकारी हो तो जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि मैडम जी सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जानकारी डालती रहती हैं।
खाने पीने से पटाखा छोड़ने तक का, पिताजी के साथ हंसी मजाक तक, माताजी के भारत निर्माण में योगदान तक की किंवदंतियां। लेकिन अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जुबान सिले रहती हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में कोई बात नहीं करती। आप कितना भी ढूंढ लीजिए, यही मिलेगा कि रूबिका लियाकत बीए पास है। उन्होंने उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास की और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मास मीडिया में बीए। एक लाइन और लिखी मिलती है, शी ऑल्सो कंप्लीटेड मीडिया एजुकेशन एट द फ्यूचरिस्टिक मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर। यह वैसे ही है जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी हलफनामे में कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका से मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स यानी डीलिट की डिग्री का उल्लेख किया। मतलब 10वीं के बाद सीधे डीलिट, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, बीच का सारा गोल। तो कुछ ऐसा ही हाल रूबिका लियाकत का लगता है। कोई नहीं जानता कि उन्होंने एमए भी किया है या नहीं, और किया है तो किस विषय में किया है। जैसे अनिरुद्धाचार्य बहुत बड़ा धर्माचार्य बना फिरता है, लेकिन अपनी शिक्षा पर कोई बात नहीं करता, सबको ज्ञान बघारता है क्योंकि छठी फेल है। धीरेन्द्र शास्त्री बस नाम का ही शास्त्री है, बाकी पूरा बैल है, एक भी शास्त्र का ज्ञान नहीं, 5वीं फेल है, कभी बात नहीं करता अपनी शिक्षा पर। ये सारे के सारे लोग उस बिरादरी का हिस्सा हैं जिन्हें अपनी डिग्री, डिप्लोमा, पढ़ाई लिखाई के बारे में साझा करते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। यह कारण नहीं है कि रूबिका लियाकत से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम मूर्खाचार्य अपने बच्चों का दम घोंट देने की कीमत पर भी पटाखे जरूर छोड़ेंगे। अब सोचिए कि जिन्हें अपने बच्चों तक की उखड़ती हुई सांसों की फिक्र नहीं है, उनके लिए दूसरों की उजड़ती हुई दुनिया का क्या ही मतलब होगा। चलते चलते एक और खबर बताता चलूं, हेडलाइन देख लीजिए। स्टील का ग्लास रखकर फोड़ा सुतली बम, युवक की मौत। छिजालसी की घटना, ग्लास के टुकड़े शरीर में घुसे। यही सी नोएडा में हुआ है। आप सबको बच्चों के खून, बुजुर्गों की तड़प और औरतों, नौजवानों की घुटन से भरा यह सनातनी शोर और संस्कार बहुत बहुत मुबारक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।